there's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. युद्ध के बादल एक बार फिर से मंडरा रहे हैं. Meanwhile, मॉनसून के बादल एक बार फिर से टोटल तबाही मचा रहे हैं. Indian cities had just one thing to say this week. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. मुंबई पानी में, गुड़गांव पानी में, दिल्ली पानी में, सूरत पानी में, वायनाड पानी में, हाईवेज पानी पानी, ब्रिजेस, मिसिंग लिंक, सी लिंक पानी पानी, पूरा देश पानी पानी हो चुका है. बट गवर्नमेंट शर्म से पानी पानी अभी तक नहीं हुई है. It's like this every monsoon. We get crazy visuals of our cities collapsing from all over our country. My favorite one this week was from Kashi. पुरातन पुनीत परिमल काशी, अडिग अप्रतिम अविरल काशी. पुरातन पुनीत परिमल पंखा. बस मोदी जी, इतने सारे एडजेक्टिव्स यूज करने की क्या जरूरत थी. इसके जगह आपके लोग थोड़ा बहुत काम कर देते ग्राउंड पे तो शायद ये विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिलते. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस सज्जन को कोई तकलीफ नहीं है. इनफैक्ट इस सज्जन की मौजा चल रही है. असली समर वेकेशन तो मोदी जी मना रहे हैं. 2 और 6, 2 + 6 = एक रूबिका सुशांत काफी नहीं थे, हमारे पीएम भी मास्टर जी बन गए हैं. मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है. 1+. Our dear leader Modi ji is back to some good old mathematics. एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? देखना पड़ेगा यार ये वीडियो पूरा. ठीक से दिखाओ प्रोड्यूसर. फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया. 26, 2 और 6, 2 + 6 = Got it. 26th को रिपब्लिक डे था. 2 + 6 = 8. मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है. 1+. That's Modi ji's speech to Indians in Indonesia. Republic Day 26th को होता है हमारा. 2 + 6 = 8. मोदी जी का बर्थडे 17th को आता है. 1 + 7 = 8. And Indonesian president's birthday again 17. 1 + 7 = Why stop there? Demonetization भी 8th को हुआ था. इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग 125. 1 + 2 + 5 = 8. India's press freedom ranking 157. 1 + 5 + 7 = 13. ये तो पनौती हो गया यार. कोई बात नहीं, ऐड कर देते हैं. 1 + 3 = 4. अभी भी 8 नहीं मिला. कोई बात नहीं. Add the number of press conferences Modi ji has done to 4. Still 4. 8 ले आते हैं. Divide 4 by the number of independent TV channels left on air. Carry the 1. Subtract the number of ED CBI raids. Multiply by the number of times Arnab has shouted, "Nation wants to know." Add 2 WhatsApp forwards and all the sources of Modi GVs. अब आपको 8 मिल ही जाएगा. इसी बात पे न्यूज लॉन्ड्री का 99 रुपीज सब्सक्रिप्शन ले लो. 9 + 9 नहीं, नो, we don't want to add. Just 99. Just 99 rupees का subscription with which you guys can support us. So do it right away. Anyway, इस मैथमेटिक्स के साथ साथ हमें मोदी जी ने भारत की तेज उन्नति के बारे में भी बताया. डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है. वाह वाह वाह. और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं. Too good. Even I don't remember my password. बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं. बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है. अद्भुत. सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती. इतने बड़े सपने. लुक, आई डोंट वांट टू बी टू सिनिकल यार. तुम बोलोगे हर हफ्ते आ जाती है मोदी जी की चुगली करने. मतलब मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट दैट आफ्टर पिकिंग अप द गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स, आवर डियर लीडर हैज पिक्ड अप अनदर अवार्ड इन इंडोनेशिया, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. है और पीएम में कितना दम. Sources also told us that India has signed a very important MOU with Indonesia. जिस ईवीएम से आप अपनी सरकार चुनते हैं
जिस ईवीएम पर आपने देश के अंदर इतना बवाल देखा है, वो इंडोनेशिया लेना चाहता है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशन के बीच समझौता हुआ, इसमें ईवीएम को लेकर भी डील हुई। भारत इंडोनेशिया की जरूरत के मुताबिक ईवीएम विकसित करने में भी सहयोग करेगा। इंडोनेशिया ने भारत के ईवीएम सिस्टम पर मोहर लगाते हुए इसे अपनाने की मंशा जता दी है। सुन लिया इंडी वालों, इंडोनेशिया को भी हमारा ईवीएम चाहिए। तुम एवी क्रिटिसाइज करते रहते हो हर वक्त। जिस भारतीय ईवीएम का दुनिया में डंका बज रहा है, उस पर विपक्ष को अपने देश के अंदर इतनी शंका क्यों है? And those who cry vote chori are obviously unhappy that our EVMs and our democracy are being endorsed. Their narrative has crumbled. भारत में जो लोग हमारी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं चुनाव तो रिग्ड हैं, उन्हें आज इंडोनेशिया के साथ हुए हमारे नए समझौते के बारे में जानना चाहिए। दोनों देश चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगी दो डेमोक्रेसीज इलेक्शन पे जानकारी शेयर करने। कोई बात नहीं कि इंडिया एंड इंडोनेशिया have both made international headlines for becoming less and less democratic. वो सब तो ये BBC, Economist, foreign media की conspiracy है. As the Indonesian president himself said, foreign powers fund NGOs to sow discord among us. They claim to be upholders of democracy, human rights, freedom of the press, when in fact those are their own versions. Foreign टुकड़े gang out to destroy our Indonesia. ये तो सुना लग रहा है. दोस्ती बनी रहे। Favorite friend. Okay, jokes apart, I don't believe in any EVM conspiracies, but I'm very suspicious of any nation who wants our help in election management at this time in our history. वैसे since independence, Indian elections have always been something the world has always wanted to learn from. The sheer scale, size and efficiency of what we manage is truly remarkable. But ज्ञानेश कुमार के अंडर चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इस सज्जन के अंडर सच में अब कुछ सीखने को नहीं बचा है। ट्रूली इंडोनेशिया, नथिंग मच टू लर्न। Oh my God. एनीवे, अभी ये सब इलेक्शन मैनेजमेंट, शेयरिंग ऑफ ईवीएम टेक्नोलॉजी, ये सब अभी MOU स्टेज पर है। और अगर इंडोनेशिया का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तराखंड जैसा है MOU को लेके, तो लेट्स नॉट गेट टू एक्साइटेड। समझे नहीं? मैं बताती हूँ। उत्तराखंड गवर्नमेंट के बड़े बड़े क्लेम्स थे कि धामी सरकार स्टेट में 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई है, क्या क्या नहीं लाई है। बिग क्लेम्स एंड द ट्रूथ। जून 2025 उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो MOU हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं, यानी इसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन भी छपे। ऐसा ही एक विज्ञापन मुझे दिल्ली और देहरादून में दिखा, जिसे देखकर लगा कि उत्तराखंड में वाकई बड़ा विकास हुआ है। इसके बाद मैंने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने पूछा किस कंपनी ने कितनी राशि के MOU किए, किस कंपनी की कितनी राशि की ग्राउंडिंग हुई और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पे कुल कितना खर्च हुआ। जिसके जवाब में ये दस्तावेज मुझे उत्तराखंड निदेशालय की तरफ से भेजा गया। लेकिन उत्तराखंड के उद्योग निदेशालय ने हमें जो जवाब भेजा, उससे कई सवाल खड़े हुए। जब आप सुनते हैं कि कोई सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारखाने और हजारों नौकरियों की तस्वीरें। लेकिन उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सूची में हमें मिला आटा चक्की, खाद की दुकान और छोटे क्लिनिक। खोदा ग्लोबल समिट, मिली आटा चक्की। इस लिस्ट में एक नाम है धीमान आटा चक्की, 448 नंबर पे है। ये आटा चक्की लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्टमेंट आया है। तो आपका नाम इन्वेस्टमेंट में शामिल है कि आपने इन्वेस्ट किया उत्तराखंड में 2 लाख रुपए? नहीं। Is equal. Do watch the full report on newslaundry.com. ये हमारी सीरीज है MOU मिराज। इसमें हम MOUs की बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे का सच दिखा रहे हैं। Now, while the PM was busy temple hopping in Indonesia, the Ram Mandir controversy, the Chanda Chori controversy is refusing to die back in his home country. चंपत राय ने बोला है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने मौन धारण कर लिया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। Temple Trust is actually supporting him and standing firmly with him, and BJP's Vinay Katiyar was doing whatever he was doing. मेरी आवाज मिल रही है आपको विनय कटियार जी?
what followed for the next 8 minutes was just, I don't know, fit for some Mirzapur type OTT series. चित्रा बोल रही है कि भाई आपका बयान ये था वो था. विनय कटियार इज लाइक, तुम कौन हो भाई? ऐसा है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चित्रा त्रिपाठी है विनय कटियार जी. आप ओह चित्रा जी हो, तभी हल्ला मचा रही हो. And then he didn't stop chewing whatever he was eating and sipping whatever he was drinking for the full 8 minutes. क्या बुरे दिन आ गए हैं गोदी जीवियों की. कोई भी आके सुना दे रहा है, अपने खुद के लोग आके सुना दे रहे हैं. क्या फायदा हुआ तुम्हारी कार सेवा का चित्रा? राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए. कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाइए. कितने लोग चाहते हैं हाथ उठा के बताइए. खैर, टीवी मीडिया की दुनिया के बाहर इंटरनेट की दुनिया में तो एक ही चीज चल रही है, E20 का कहर. गाड़ी तो मेरी E20 कैपेबल है. मैंने अभी जस्ट मार्च में निकलवाई है. TVS रोनिन तो कैपेबल है. तो मैंने वहाँ पे पेट्रोल वगैरह डलवाया. तो जब मैं वहाँ से निकला हूँ, वहाँ से मेरे को निकले 3 से 4 किलोमीटर भी नहीं है और गाड़ी झटके मार के अपने आप बंद होने लग गई है. अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि E20 कैपेबल व्हीकल भी E20 नहीं झेल पा रही है, तो जो E20 कैपेबल नहीं है वो क्या होगा? इसमें भी एथेनॉल की पता नहीं क्या मिक्सिंग है. मेरी गाड़ी लिम मोड में चली गई है. मैंने पूरा पंजा दबाया हुआ है गाड़ी का. गाड़ी 2000 RPM से ऊपर नहीं जा रही. 32 की स्पीड पे लॉक है. मैंने E20 पेट्रोल डाला, इंजन तो बैठ ही गया. ऊपर से ये देखो नितिन गडकरी, मेरा अगला ब्रेक भी नहीं चल रहा है. तो मोटे आलू कहीं के. इंटरनेट पे आपको इस तरह की ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे. तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है. और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप है. किसी के गाड़ी में चिट्टी लग जा रहा है, किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है. कहां से हम लोग अपने बाप के यहाँ से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कंट्रोल कंट्रोल मनीष, बाप पे मत जाओ. दिस इज मनीष कश्यप. ये एक यूट्यूबर हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल, और पिछले बिहार असेंबली इलेक्शन में जन स्वराज के कैंडिडेट भी रह चुके हैं. ये इतने नाराज हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इनकी टोयोटा हाई क्रॉस 40 लाख की गाड़ी में E20 की वजह से बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, इंजन से आवाज़, टोटल ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह. बट टोयोटा क्लैरिफाइड द होल इशू. अपेरेंटली द प्रॉब्लम वाज नॉट E20 एट ऑल बट अडल्ट्रेटेड फ्यूल. थैंक गॉड, व्हाट गुड न्यूज़. गाड़ियाँ E20 की वजह से नहीं, अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से खराब हो रही हैं. 1 + 7 is equal. Now, before getting into the whole debate around this E20 issue, let's just understand E20 होता क्या है. E20 का मतलब है 20% ethanol and 80% पेट्रोल. एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगरकेन, मेज जैसे फूड ग्रेन से बनता है. Back in 2025, many social media influencers told us that E20 is the best thing ever. अच्छे दिन 2025. कौन कहता है कि काम छोड़ के औरतें ही बातों में लग जाती हैं? आदमी भी लगते हैं भाई. पापा तो लग गए काका को अपने दुखड़े सुनाने. कहते स्कूटी तो ले ली पर तेल बहुत पीती है और प्रदूषण अलग से. फिर काका मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आपने भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन के बारे में नहीं सुना. बिल्कुल अनपेड कंटेंट. यार एले की ना फ्लाइट्स करवा दी. अबे फ्लाइट क्यों कराई, गाड़ी से चलते हैं ना. गाड़ी से क्यों? अबे क्योंकि तेनू गड्डी च बिठा के मैं जावानी मैं लेनू. चल यार पेट्रोल डलवा के आते हैं. तुझे पता है हम अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हैं. ये क्या होता है? पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर कार्बन एमिशन को कम किया जाता है और इससे फार्मर्स का भी फायदा होता है क्योंकि इथेनॉल बनाने में उन्हीं का रॉ मटेरियल यूज होता है. सो स्मूथ. एले से बात सीधा पेट्रोल पे कितनी नेचुरली आ गई. बिल्कुल अनपेड कंटेंट. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. 2025 के सस्ते इन्फ्लुएंसर्स से बात नहीं बनी तो 2026 में सस्ते एंकर्स काम पे लग गए हैं. I drive a Volkswagen. That Volkswagen dates back to 2016. I haven't landed up anywhere close to a petrol station. Of course, viewers, nothing happened to my car, so it must be all great for every car. Now, whatever your views may be on E20, the one major issue you can't deny is that suddenly, out of the blue, out of nowhere, the government has taken the choice away from you.
Whichever countries have E20, they give consumers choice. ये नहीं कि आपको बस यही मिलेगा. But of course, for people who have no free will when it comes to their own profession, the idea of choice is totally lost on them. Governments routinely make decisions that we, the people, have no choice but to accept. He's talking about his own daily primetime show. Odd and even. Safety regulations. Identity proof. Sometimes they say this is identity, sometimes they say that, and sometimes they say all 15 are not identity. Yes, and when the government said that, we opposed it. You may not have, but we did. These are often choices imposed to achieve broader national gains. Shouldn't E20 be judged in the same way? यार RSS, तुम अपना हिंदी चैनल देख लो यार. सवाल यह है कि जब E10 के लिए बनी पुरानी गाड़ियां भी E20 पर बढ़िया ही चल रही हैं, तो फिर E20 कंप्लायंस वाली गाड़ियां बनी क्यों रही? क्यों E20 के नाम पर गाड़ियां बेची जा रही हैं? Exactly, Sushant gets it. Now here's the actual issue. Back in 2021, the government's own think tank, Niti Aayog, studied what would happen if India shifted from regular petrol to E20. The report found 3 important things. Number 1, cars that weren't designed for E20 would lose about 6 to 7% fuel efficiency, जिसको हम mileage बोलते हैं. तो 30% नहीं, लेकिन 10% तक, 15% तक हो सकता है. Second, while it didn't find any major damage to metal engine parts, plastic and rubber components could wear out faster if they weren't designed for the higher ethanol blend. And third thing, and this is the most important bit, the government itself recommended that consumers should be compensated either through tax incentives or by continuing to make lower ethanol blends available during the transition. मतलब आपकी माइलेज आपसे ले ली, आपको चेंज करा रहे हो, तो कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, कुछ इंसेंटिव. Here's where things went off track. The government was originally supposed to roll out E20 in 2030, but they decided to do it 5 years in advance. Then by March 2025, E20 had effectively become the default petrol at most pumps. If you wanted fuel with lower ethanol blend, you had to buy premium petrol and pay extra. So imagine this, the government's own report tells you people will get fewer kilometers per liter. The government's own report also says ki bhai give them cheaper fuel or let them choose. The government decides to do neither. So as of today, many motorists are paying the same price for a liter of petrol, getting fewer kilometers out of it, and then the government is wondering ki bhai why does everyone hate ethanol? Koi foreign funded conspiracy nahi hai. The irony is that ethanol isn't really the villain here. India imports nearly 85% of its crude oil. Blending ethanol reduces imports, cuts emissions, creates a market for Indian-grown crops. It's actually a fairly reasonable policy. The problem is not the fuel. It's that the government managed to turn a policy with genuine benefits into yet another example of पहले आप पैसे दो और बाद में पछताओ. सबसे बड़ी बात है चॉइस का एलिमेंट लोगों से छीना जा रहा है, एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद दिस गवर्नमेंट. आप क्या खा रहे हो, कौन सी मूवी देख सकते हो, किसके साथ शादी कर सकते हो, कौन सा पेट्रोल खरीद सकते हो, सरकार माई बाप विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू, एंड सरकार के चाटुकार विल चीयर ऑन. Governments routinely make decisions that we, the people, have no choice but to accept. No, RSS, we do have a choice and we do have a spine. Because unlike you, we're not dependent on big corporations and big government for ad money to survive. We are dependent on our subscribers who support us, because of which we can honestly tell what the facts are without any blending or without any mixing. If you guys liked this episode, don't forget to subscribe to News Laundry. Do remember to check out this article on News Laundry. We put it about 1 year ago. It tells you everything you need to know about ethanol. It's a very sensible, balanced article, so do read it, do check it out. And of course, don't forget to watch Basant's report on MOUs in Uttarakhand and our series on MOU Mirage. If you like the journalism we do, then don't forget to subscribe to News Laundry. पिछले एपिसोड में सिर्फ 525 लोगों ने सब्सक्राइब किया था यार. That is not enough. We need at least 1,000 people to subscribe to News Laundry. So many of you watched this episode, almost 4 lakh people. उसमें सिर्फ 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया. कहाँ है बाकी सब? Subscribe to News Laundry. Scan the QR code that's on your screen right now. If 500 people can do it, so can you. Scan this QR code. Choose an amount that's convenient to you. Only 99 rupees bhi chalega. And support News Laundry. That's all the nuisance. क्या हुआ? अभी और बचा है?
तो सोचा है कभी? ओहो रूबिका, तुम फिर सुचवाओगी? बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के पानी से कई शहर परेशान हैं। लेकिन अगर बारिश के पानी को हम बचा लें तो सोचा है कितना फायदा होगा? वाओ, बारिश का पानी बचा ले तो क्या होगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें तो पता ही नहीं था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। और इसमें भी प्लीज नोट, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। आपको खुद 2 बाल्टियां उठानी है, घर के बाहर जाना है बाल्टियां लेके और बारिश का वेट करना है और उनको भरना है। रूबिका, तुम ये सोचा है कभी टाइप आइडियाज मोदी जी के साथ शेयर क्यों नहीं करते? उनके साथ खेलो ये गेम, हमारे साथ नहीं। एक बाल्टी की कैपेसिटी 20 लीटर है, तो एक दिन में आप बारिश के पानी की 2 बाल्टी यानी 40 लीटर पानी जमा कर लें। अगर 1 महीने आपने यही किया तो ये बचत कितनी हो जाएगी? इज इक्वल। द बेस्ट पार्ट इन ऑल ऑफ दिस इज दैट रूबिका को स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते खुद ही रियलाइज हो गया कि वो कर क्या रही थी। और अगर आप पानी बचाएंगे, बकवास। That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. And support News Laundry, guys. Come on, do it.